आज बीटी न्यूज बिहार की लड़ाई साकार होने को है। जो पिछले 4 वर्षों से गंगा के कटाव से दियारा वासियों को बचाने की मुहिम हमारे ब्यूरो चीफ पंकज भट्ट के माध्यम से लगातार आवाज उठाई गई, जो अब साकार होने की स्थिति में है। आपको जानकारी दे दूं कि दियारा विकास समिति एवं दियारा वासियों के लगातार प्रयास से जिले के सभी छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास ने कटाव को रोकने हेतु सांसद, विधायक, विभाग और मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान गंगा के कटाव की ओर ध्यान आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। आज तारीख 6 अप्रैल 2022 को बलिया अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में तथा जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 के प्रतिनिधि एवं बलिया प्रखंड प्रमुख तथा ग्रामीणों के सानिध्य में गंगा के कटाव से बचाव को लेकर कार्य आरंभ किया गया। मुंगेर और बेगूसराय जिले के मोहानी पर बसा कुतुलुपुर पंचायत के बहादुर नगर गंगा कटाव स्थल पर कार्य का शुभारंभ मंत्रोच्चारण से शुरू हुआ। अनुमंडला पदाधिकारी बलिया ने बताया कि ये कार्य जल संसाधन के द्वारा 8 करोड़ 16 लाख रुपये के स्वीकृत किया गया तथा कार्य को 15 जून तक कार्य समाप्त कर लिया जाना है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि गौरीशंकर पोद्दार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत बीटी न्यूज के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके प्रयास ने दियारा वासियों की लड़ाई में जान डाल दिया, जिसका फल है कि आज गंगा के कटाव को रोकने हेतु बचाव कार्य करोड़ों की लागत से शुरू हो पाई है। हालांकि दियारा वासियों में खुशी तो है, लेकिन उनकी मांग कुतुलुपुर से लेकर मटिहानी के गोरगामा तक कार्य हो तो बचाव कार्य असरदार होगा। इस कार्य शुभारंभ के अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि राजीव कुमार, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह पंचायत समिति सुभाष राय, ताजपुर मुखिया, पूर्व मुखिया कुतुलुपुर ललन सिंह सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज बिहार। बड़ी दिनों की ये मांग थी, काफी समय से कटाव को लेकर के दियारा क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे। आज यहाँ पे शुरुआत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बहुत बड़ी उपलब्धि है दियारा क्षेत्र के लिए जी। और यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है, सड़क है, बिजली है, हजारों हजार की संख्या में गरीबों का आवास बना हुआ है सरकार के द्वारा। अगर यह व्यवस्था नहीं होती तो कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। इसके लिए लगातार बीटी न्यूज भी पिछले 4 साल से इस लड़ाई को अकेले लड़ रही थी। क्या उस न्यूज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज चैनल की बहुत बहुत बधाई है उनको, तो उन्होंने इस काम को लाया। तो हम सफल होने में बहुत मदद मिलेगा। गंगा में तो उसी तरह होना चाहिए जी। इतना काम से थोड़े अथी होगा। इससे आप भी संतुष्ट नहीं हैं? तो क्या लगता है कि अब तो काम शुरू हो गया है? हाँ, काम शुरू हो गया। सरकारें भी आपकी हैं, सांसद भी आपके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे किस तरीके का सहयोग मिल रहा है आपको? सहयोग मिला तभी मिला है काम। क्या कहना चाहेंगे दियारा क्षेत्र वासियों से? दियारा वासियों से क्या कहना होगा? वो संतोष थोड़े संतोष है। दियारा वासी जो काम है सो थोड़ा उधर अभी अधूरे है जी। बीच में काम थोड़ा मिला है जी जी। इस काम से ई बच सकता है, मगर इधर उधर थोड़े बचेगा। तो मतलब ये काम स्टार्ट हो गया है तो स्टार्ट रहेगा। सर, आपके नेतृत्व में, आपके अच्छे दिशा निर्देश में यह काम शुरू हुआ है और दियारा क्षेत्र वासियों की बहुत दिन से लंबित मांग को आज शुरू किया गया। कटाव जिस समय हो रहा था जी, हम लोगों ने आकर के फ्लड फाइटिंग करके गांव को बचाने का प्रयास किया। जी जी। उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। उसी के परिप्रेक्ष्य में कटाव निरोधक कार्य का हम लोगों ने पराक्रम तैयार करके भेजा, वो भी स्वीकृत हो चुका है और उसके तहत हम लोग अभी से कार्य शुरू कर रहे हैं। समय रहते कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कितना फंडिंग है इसमें? 8.16 करोड़। 8.16 करोड़। कब तक पूरा हो जाना चाहिए? 15 मई तक हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी जी। ये फंडिंग किस विभाग के द्वारा हुआ? जल संसाधन मतलब क्या संतुष्टि का क्या? संतुष्टि का मतलब है कि बता रहे हैं लोग कि कुतुलुपुर से गोरगामा तक अगर यह व्यवस्था होगा तभी जाके कटाव में रुकावट हो सकता है, इससे कुछ नहीं होना। तो इस बिंदु पर मैं तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी के
ओर से समस्त दीरा वासियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा जो समस्या बना हुआ था, बिल्कुल संगठित भाव से इस मुद्दा को आगे बढ़ाने का काम किए। और यहाँ पे तो एक अच्छा संजोग है। इस बार का जो पंचायत निकाय का जो चुनाव हुआ है, उसमें माननीय प्रमुख साहब, माननीय जिला परिषद, माननीय मुखिया जी, मतलब सारे लोगों का एक सामूहिक रूप से सहयोग और समर्थन मिल रहा है, जिसका नतीजा है जो आज अभी आपने बीटी न्यूज को भी, मैं तो बीटी न्यूज को केवल दीरा के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है उन तमाम क्षेत्रों पर बीटी न्यूज का जो भी मान लीजिए प्रभावशाली न्यूज रहता है। और मान लीजिए एक एक बिंदु पर जिस रूप से आप लोग रखते हैं, उसके लिए हम लोग बीटी न्यूज को खास तौर पे पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि जनता के समस्या को आप लोग इतना मुखर होके सरकार के सामने, मान लीजिए जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनके सामने आप रखने का काम करते हैं। इसलिए हम बीटी न्यूज के पूरी टीम को और खास तौर पे पंकज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, जब तक पूर्णतः कटाव बंद न हो जाएगी, फ्लड आना न रुक जाएगा, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। लड़ाई विगत 3 साल पूर्व से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। 2019 में हमने कार्य प्रारंभ किया, समिति का गठन हुआ और जिलाधिकारी महोदय को पहले पत्र लिखे, वहाँ जाकर के उनसे मिले, बात हुई, तो उन्होंने एक टीम गठित किया करके, और टीम आई साहब निरीक्षण करके यहाँ पे लिख करके भेज दिए, ये बलवाही मिट्टी है, यहाँ पर फ्लड का काम नहीं हो सकता है। उसके बाद हम मिलते रहे, सांसद महोदय से मिले जाकर के बेगूसराय में, उन्होंने तुरंत इनको संज्ञान में लेकर के फोन के माध्यम से जल संसाधन मंत्री श्री संजय गाजी। कितने का फंडिंग हुआ है यहाँ पे? ये 8 करोड़ 16 लाख का हुआ समथिंग। और किस एजेंसी के माध्यम से काम कराया जा रहा है? गंगा कंस्ट्रक्शन पे का हुआ है। बहुत खुशी हुई, यह काम और आगे बढ़ना चाहिए। कटाव सब जगह है, तो ये शुरुआत है। अगर ये तो दियारा का क्षेत्र तो बहुत पीछे है ही, अब सरकार भी ध्यान दे रही है, तब शुरू काम होगा और आगे काम होगा। यहाँ के गांव, बस्ती, जमीन सब बच जाए, यही आशा करेंगे। और क्या लग रहा है सर आपको, अब इस काम की शुरुआत हो रही है? तो हमारा हिसाब से जब कुछ नहीं रहे है जी, बरगमा पंचायत शुरू होते तब दिरा बचते, जड़ जो है अभी बचा हुआ है, छिपी है, इससे कुछ होने वाला नहीं आई हो जीते तो दिरा लोग के बहुत बढ़िया बात है। जैसे शुरुआत हुई और बरसों की मांग थी दियारा क्षेत्रवासियों का, चूंकि जमीन चली गई, अब सिर्फ लोगों का घर को बचाने की घर को बचाने के लिए बहुत बढ़िया बात है। ढेर दिन से क्या लग रहा है आपका तो चुनावी मुद्दा भी रहा है कि गंगा कटाव? बहुत यहाँ मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद जनता यहाँ सब व्याकुल था। उसके बाद भी जैसे जोरन नहीं कहते हैं उतना मिला है, इससे कोई कटाव रुकने वाला नहीं है। फिर भी जनता बहुत उत्साहित है, अभी काम इतना ही शुरू हुआ है तो जनता बहुत उत्साहित है इतना से, लेकिन कटाव रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई आपकी लगातार जारी रहेगी? लड़ाई जारी। खुशी तो है ही। हम लोग 2013 से ही दियारा विकास समिति के नाम से संगठन करके बना करके संघर्ष करने का काम किया हूँ। और उसी संघर्ष के बदौलत आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। हम दियारा वासी को खुशी है। यहाँ के पूर्व मुखिया ललन जी भी इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। हालांकि हम लोगों से संपर्क इनका कम रहा है, लेकिन जो हम जानते हैं कि ये भी इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। आगे एक जगह है भवानंदपुर जी, जहाँ यहाँ तो छेटी है, वहाँ गंगा ही सटा हुआ है, जहाँ काट हो रहा है,
वहाँ भी इसकी आवश्यकता है और हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। मैं लड़ाई अभी रुकी नहीं है, नहीं, वहाँ तो अभी जारी है। जारी है। कम होने से हम लोगों का घर खेत जमीन सब बच जाएगा, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। सरकार के लिए कोई शब्द? सरकार तो काम कर रही है, इसके आभारी हम लोग हैं। तो समझिए कुतलूपुर पंचायत जी कि कटाव के कारण अस्तित्व विहीन हो गया है। इसका अस्तित्व कैसे बचेगा, ये सरकार का सोचना काम है। सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोग जो है सो पंचायत विहीन हो जाएंगे। नहीं, जैसे कि अब तो शुरुआत हुई है, ये कुछ नहीं है। इस बार अगले फिर नेक्स्ट बार आएगी, जितना दूर हो रहा है इसके बाद वाला गंगा उधरे घुस जाएगी, उस सबको काट देगी। इधर और किस किस एरिया में कटाव जारी है? पूरे गंगा का जो बोले हैं गोरगामा से लेकर के जी, और ये गोरगामा और ये कुतलूपुर लास्ट पंचायत तक में पूरे एरिया में कटाव है। 1 किलोमीटर बांध बंध जाने से शेष जो बचेगा वो गंगा उधरे घुस जाएगी, ये बांध यहीं रह जाएगा और गंगा उधर से घुस के बांध जो है सो गंगा के पार हो जाएगी। बात है, कटाव रुक रहा है तो इससे मतलब किसी गांव का और दियारा क्षेत्र का पूरा विकास होगा।